हेलो एवरीवन। तो आज हम आपके सामने एनसीईआरटी क्लास 11 का जो हमारा टॉपिक था सीक्वेंसेस एंड सीरीज, इसका एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 7 to 14 का सारा सॉल्यूशन को आज यहाँ डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले जो इसका क्वेश्चन है आपके सामने कि फाइंड द इंडिकेटेड टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस इन एक्सरसाइज 7 to 10। यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 to 10 में आपसे इंडिकेटेड टर्म्स पूछा गया है, यानी कि A17, A24 हुज nth टर्म्स आर गिवन बाय। देखिए यहाँ पर आपके पास nth टर्म दिया हुआ है, यानी an इक्वल टू 4n-3, देन यू हैव टू फाइंड आउट A17 एंड A24। कुछ नहीं करना है, सॉल्यूशन में देखिए आप आपके सामने, ठीक है, गिवन में है an इक्वल टू 4n-3। आपको बताना है A17, यानी कि A17 अगर हम लोग करेंगे तो 4 × 17-3, तो A17 आपको हो जाएगा 17 4 जा 68-3, यानी कि A17 आपको मिल गया 65। ये हो गया आपका पहला सॉल्यूशन। आगे आपसे पूछा गया A24, तो देखिए A24 को हम लोग उसी प्रकार लिखेंगे वैल्यू पुट करके यहाँ पे, क्योंकि A24 an है 4n-3, तो A24 हो जाएगा आपके पास 4 × 24-3, 4 4 जा 16, 4 2 या 8, 9-3, यानी कि A24 जो आपके पास हो गया वो हो गया आपका 93। तो इस प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व हो गया। अब हम बढ़ते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। चलिए देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 में जो आपका यहाँ पर nth टर्म दिया हुआ है वो है n²/2n, देन यू हैव टू फाइंड आउट A7। देखिए A7 अगर यहाँ पर हम लोग A7 करेंगे तो 7 पे स्क्वायर बाय 2⁻7 करेंगे तो 7 7 जो होता है 49, और 2⁻7 यानी कि 2 को हम लोग 7 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2⁻7 जो आपका होता है 2 × 2 × 2, यानी कि आपको 7 टाइम्स मल्टीप्लाई करके लिखना है। तो 32, 2⁵ 32 होता है, फिर से 2 करेंगे तो 64 होगा, और फिर से × 2 करेंगे तो आपका हो जाएगा 128, यानी कि आपका यहाँ पे A7 जो होगा 49/128 होगा। ओके, अब हम बढ़ते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 9 के सॉल्यूशन की तरफ। चलिए देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 में आपका nth टर्म है -1 to the power n-1 × n³, देन यू हैव टू फाइंड आउट A9। हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर an, क्योंकि वो इस टर्म में, तो A9 जो हम लोग लिखेंगे वो लिखेंगे हम लोग -1 to the power 9-1 × 9³ ओके, -1 to the power 8 हो जाएगा, और यहाँ पे 9³ हो जाएगा। आपको पता है निगेटिव पर अगर आपका इवन पावर हो तो वो वैल्यू पॉजिटिव होता है, और 9 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 9 जा 81, और 81 3 जा होता है, ठीक है, यानी कि 81 3 जा होता है आपका 243 होता है, ठीक है, और 243 × 1 243, यानी कि आपका इसका जो A9 होगा वो होगा 243। ओके, अब हम देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 10। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में इसका nth टर्म क्या है। आपके सामने जो क्वेश्चन नंबर 10 है इसमें nth टर्म है आपका n × n-2/n+3, देन यू हैव टू फाइंड A20। कुछ नहीं करना है, n की जगह बस आप 20 पुट करो, और 20 - 2 जब करेंगे और नीचे लिखेंगे 20 + 3, यहाँ से आपको पता चल गया कि A20 जो आपका होगा 20 × 18/23 होगा। उसके बाद A20 इक्वल टू 18 × 20 यानी 360, और नीचे 23, बस A20 आपका वैल्यू मिल गया। इस प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर 6 to 10 में जितना भी इंडिकेटेड वैल्यू था वो आपका सॉल्यूशन आपको पता चल गया। अब हम बढ़ते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। चलिए देखते हैं। यहाँ पर देखिए कि राइट ऑल द 5 टर्म्स इन एक्सरसाइजेज 11 to 13 एंड ऑब्टेन द कॉरेस्पॉन्डिंग सीरीज। हमने 6 to 10 वाले क्वेश्चन में देखा था इंडिकेटेड टर्म्स हमको निकालना था। यहाँ पे हमको जो है अगला सीरीज, यानी कि अगला बाकी आपका टर्म निकालना है, बाकी 5 टर्म निकालना और उस कॉरेस्पॉन्डिंग सीरीज के रूप में उसको लिखना है। तो सबसे पहला आपका जो क्वेश्चन नंबर 11 का है, यहाँ देखिए आपको A1 दिया, यानी फर्स्ट टर्म में 3, आपके पास nth है 3an-1 + 2 फॉर ऑल n इज़ ग्रेटर देन 1। n इज़ ग्रेटर देन 1 का मतलब है कि यहाँ आपको n का वैल्यू 1 से ज़्यादा रखना है। क्यों? क्योंकि अगर 1 रखते हो तो ये फर्स्ट वाला ही टर्म है आपके पास, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं सॉल्यूशन की तरफ। देखिए आपसे पूछा यहाँ पर nth टर्म है, तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पर an जो है यहाँ पर n की जगह 1 से ज़्यादा रखेंगे, यानी कि
अगर आप A2 रखो तो आपको मिलेगा 3A2 - 1 + 2, ठीक है। यानी आपको पता चला 3A2 - 1 होगा A1, 3 × A1 + 2। इससे आपको पता चला कि A2 जो हम लोग निकालेंगे 3 × A1 करेंगे, यानी 3 × A1, 3 × 3 + 2, तो A2 आपको मिल गया 3 × 3 = 9 + 2 = 11, ठीक है। उसी प्रकार सिमिलरली अब आप जब निकालोगे A3 तो आप लिखोगे 3A3 - 1 + 2, तो A3 आपको मिल जाएगा 3A2, यानी 3A2, A2 आपके पास 11, यानी 3 × 11 + 2, तो A3 आपके पास हो गया 33 + 2 यानी 35, ओके। अब हम निकालेंगे A4, तो A4 निकालेंगे तो 3A4 - 1 + 2, तो A4 आपके पास हो जाएगा 3A3, यानी 3 × A3 कितना आपके पास 35 है, यानी 35 + 2, तो A4 आपको मिलेगा 5 × 3 = 15, 3 × 3 = 9, 10 यानी इतना, तो A4 आपके पास हो गया 107। अब आपके पास फिफ्थ टर्म निकालना है आपको। जब आप A5 करोगे तो आप लिखोगे 3A5 - 1 + 2, यहाँ से आपको मिलेगा 3A4 और A4 का वैल्यू है 107 + 2, तो 107 त्रिज्या होता है 321 + 2, ठीक है। अब यहाँ से A5 आपको मिल जाएगा 323, तो आप देखो ध्यान से कि आपके पास जो है 5 वैल्यू जो मिला, जिसमें पहला वैल्यू है आपके पास हैंस रिक्वायर्ड टर्म्स आर, पहला तो टर्म आपका 3 है, उसके बाद दूसरा आपका आया कितना 11, उसके बाद तीसरा कितना आया 35, चौथा कितना आया 107, ठीक है, और पांचवा आया कितना 323। और जब हम लोग कॉरिस्पॉन्डिंग टर्म्स लिखते हैं तो उसको हम लोग सीरीज में एडिशन के रूप में लिखते हैं। कॉरिस्पॉन्डिंग चूँकि निकालना है आपको कॉरिस्पॉन्डिंग सीरीज, ठीक है। हैंस कॉरिस्पॉन्डिंग सीरीज आर 3 + 11 + 35 + 107 + 323 +... इसलिए करेंगे क्योंकि ये सीरीज आगे बढ़ता रहेगा, आपको nth टर्म तक ले जाना है, तो यही है आपका कॉरिस्पॉन्डिंग सीरीज। इस प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर 11 का सॉल्यूशन हो गया। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, आपके पास फर्स्ट टर्म है -1 और nth टर्म है an - 1/n वेयर n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। तो आप वैल्यू या तो 2 रखोगे या तो उससे ज़्यादा, बट सबसे पहले हम वैल्यू 2 रखेंगे, ठीक है। तो जब आप लिखोगे A2 तो यहाँ आप करोगे A2 - 1/, ठीक है, n, चूँकि n हमने 2 रखा था तो ये 2, तो A2 - 1 हो गया A1, तो A1 आपके पास है -1/2, तो यही है आपका पहला वाला टर्म, ठीक है। अब हम करेंगे A3, तो A3 लिखेंगे हम लोग A3 - 1/3, ओके। अब आप देखिए A3 - 1 होता है A2, यानी कि -1/2, और इसको डिवाइड कर रहे हैं 3 से, तो ये हो जाएगा आपका -1/6। अब हम करेंगे A4 जब आप करोगे तो लिखोगे A4 - 1/4, ठीक है। अब ये हो गया A3/4, A3 आपके सामने -1/6 और /4 का मतलब होता है यानी -1/24। अब आपको निकालना है इसका पांचवा टर्म, तो हम लोग A5 जब करेंगे, ठीक है, A5 में हम लोग लिखेंगे A5 - 1/5, यानी कि A4/5। आपको पता है A4 है -1/24, तो -1/24 × 5 करोगे तो आपको मिलेगा -1/20। तो आपके पास जो रिक्वायर्ड सीरीज हुआ, यानी कि रिक्वायर्ड टर्म्स हुआ, वो हुआ हैंस रिक्वायर्ड टर्म्स आर। क्या क्या हुआ, तो हमारा पहला है -1, उसके बाद है -1/2, उसके बाद है -1/6, फिर है -1/24 और फिर है -1/120, ठीक है। हैंस कॉरिस्पॉन्डिंग, ठीक है, कॉरिस्पॉन्डिंग सीरीज आर, तो सीरीज क्या है, तो हम लोग लिखेंगे -1 प्लस -1/2 प्लस -1/6 प्लस -1/24 प्लस -1/20 प्लस ... ठीक है। इस प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर 12 का सॉल्यूशन ये हुआ। अब हम बढ़ते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 13 है, देखिए यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 13 में
आपका जो दिया हुआ है कि A1 इक्वल टू A2 इक्वल टू 2, यानी कि आपका फर्स्ट टर्म भी 2 है, सेकेंड टर्म भी 2 है। यहाँ पर आपको बाकी का जो मैं टोटल 5 टर्म्स बताना, यानी कि यहाँ 2 टर्म तो ऑलरेडी आपको दिया हुआ है, तो आपको बाकी के 3 टर्म निकालने हैं। तो देखिए यहाँ पर हम लोग लिखेंगे A3। एक चीज़ है कि यहाँ n इज़ ग्रेटर देन 2 है, यानी कि अब आप वैल्यू n का जो है 2 से ज़्यादा ही रखोगे। तो यहाँ पर A3 इक्वल टू हम लोग लिखेंगे A3 -1 तो ये हो गया A2 और -1। A2 का वैल्यू है आपके सामने कितना 2, तो 2 -1 यानी कि A3 का वैल्यू आपको मिल गया सिर्फ 1। ठीक है, आगे देखते हैं A4। जब हम लोग A4 लिखते हैं तो हम लोग लिखेंगे A4 -1 यानी कि A3 -1। A3 है 1, तो आपका जो A4 आपको मिलेगा 1 - 1 इक्वल टू 0। बाकी अब हम लोग देखते हैं A5 हम लोग लिखेंगे A5 -1 यानी कि A5 आपका होगा A4 -1। A4 है 0, तो A5 आपका हो जाएगा 0 - 1 यानी कि -1। हेंस रिक्वायर्ड टर्म्स आर, क्या है, तो पहला टर्म है 2, फिर है 2, ठीक है, उसके बाद आपको मिला 1, उसके बाद मिला आपको 0, उसके बाद आपको मिला यहाँ पर सबसे पहले 2, फिर A3 मिला 1, A4 मिला आपको 0 और A5 आपको जो मिला वो है -1। ठीक है, सो कॉरेस्पॉन्डिंग सीरीज आर, आपके सामने जो कॉरेस्पॉन्डिंग सीरीज है वो बनेगा 2 + 2 + 1 + 0 + -1। ठीक है, तो यही रहा आपका कॉरेस्पॉन्डिंग सीरीज ... इस प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर 13 का सॉल्यूशन हो गया। अब हम पढ़ेंगे इसके क्वेश्चन नंबर 14 के सॉल्यूशन की तरफ। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। देखिए, द Fibonacci सीक्वेंस इज डिफाइंड बाय 1 = A1 = A2 एंड an = an-1 + an-2 फॉर n इज ग्रेटर देन 2, यानी कि आपका n का जो वैल्यू ग्रेटर देन 2 है। यहाँ आपसे पूछा है फाइंड an + 1 बाय an फॉर n = 1 2 3 4 5। देखिए, ये तो स्पष्ट है कि आपका A1 और A2 दोनों का वैल्यू यहाँ पर 1 है, तो हमको ये बाकी n का वैल्यू इस पर पुट करके बाकी अलग अलग वैल्यू निकालना है। तो देखिए ध्यान से, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे an + 1 है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे एक बार n का वैल्यू 1 पुट करते हैं तो A1 + 1 बाय A1, तो A1 + 1 हो जाएगा A2 बाय A1, चूँकि A1 = A2 है। ठीक है, तो A2 का वैल्यू आपको यहाँ पर पता है कितना है 1, यानी कि आपको मिल जाएगा, ठीक है, 1/1 = 1। आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग नेक्स्ट लिखेंगे A2 + 1 बाय A2, तो A2 + 1 ये है आपका A2, तो 1 + 1 बाय, ठीक है, यहाँ पर है आपका A2 कितना 1, यानी ये हो गया 2। फिर आगे बढ़ेंगे A3 + 1 बाय A2, आपको पता है कि A3 इतना है, तो 3 आपका A3 अगर 2 है तो 2 + 1 बाय A2 कितना है आपका यहाँ पर 1 है, यानी कि ये हो जाएगा आपका 3/2। अब हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, यानी कि यहाँ तक हमने कौन कौन सा वैल्यू लिया, A1 A2 A3, अब बारी है A4। अब हम लिखेंगे A4 + 1 बाय A4, तो A4 आपको पता है 3/2 है, तो 3/2 + 1 बाय 3/2 करेंगे। यहाँ से जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो ये आपको मिलेगा 5/2 × 2/3, आपका 2 कैंसिल, वैल्यू हो गया 5/3। फिर हम लोग लिखेंगे A5 + 1 बाय A5। अब देखिए A5 का वैल्यू है 5/3, तो हम लोग लिखेंगे 5/3 + 1 बाय 5/3। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये होगा आपका 8/3 × 3/5 कैंसिल, यानी कि 8/5। तो आपका जो सीरीज बना हेंस रिक्वायर्ड टर्म्स आर, कौन कौन सा टर्म है, तो A1 और A2 तो 1 1 था, तो ये होगा 1
फिर होगा 1, ठीक है। फिर आगे हमको मिला 2, फिर हमको मिला 3/2, फिर हमको मिला 5/3 और फिर हमको मिला 8/5। तो इस प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर 14 का भी सॉल्यूशन हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अब एक्सरसाइज 9.2 के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।